तब स्टूडेंट्स रेडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूलाइसिस को राजपाट में मन नहीं लगता है और इसलिए यूलाइसिस अपना काम जो है अपने बेटे के फेवर में हैंड ओवर कर देता है और अपना शौक़ पूरा करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे इथाका का राजा बनना बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए लास्ट सेंटेंस कहा था ही वर्क्स हिज वर्क आई माइंड। वह अपना काम करता है और मैं अपना। देयर लाइज द पोर्ट। यूलाइसिस इशारा कर रहा है कि सामने पोर्ट समुद्र का किनारा है। द भेसल पब्स हर सेल। भेसल जहाज। इस पूरे लाइन का अर्थ है कि हवा काफ़ी फेवरेबल है सेल समुद्र में आगे बढ़ने के लिए। देयर ग्लूम द डार्क। ग्लूम उदासी, अंधेरा और एक उदासी छाया हुआ है। ब्रॉड सीज, सामने विशाल समुद्र है। माई मैरिनर्स। यूलाइसिस अपने नाविकों को एक अपनापन जताने के लिए उनसे कितना उसका लगाव है, ये माई वर्ड यूज़ किया है। मेरे नाविक, माई मैरिनर्स सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड वर्कड। मेरे नाविक, तुम्हारी आत्मा, दैट हैव टॉयल्ड, जो परिश्रम सहा है, परिश्रम को उठाया है, कष्ट सहा है, एंड वर्कड, काम किया है। थॉट विथ मी, मेरे साथ। मतलब जब भी समुद्र में ये लोग निकले हैं तो नाव हम लोग देखते ही हैं कि किस तरह सब कोई मिल करके चलाता है। दैट एवर विथ ए फ्रॉलिक वेलकम टू। हम लोगों ने फ्रॉलिक, जॉय के साथ वेलकम किया है, स्वागत किया है। किसका? द थंडर, बिजली गरजने का। सनशाइन, बादल गरजने का। सनशाइन, सूरज की रोशनी का। मतलब हम लोग सब कोई एक साथ मिल करके सभी चीज़ का वेलकम किया है। एंड अपोज्ड, और विरोध किया है। फ्री हार्ट्स, मतलब आने वाले विपत्तियों का हम लोगों ने मुकाबला किया है खुले मन से। फ्री फोरहेड्स, बिना ज़्यादा सोचे समझे। मतलब सब कोई का जो मेंटलिटी था एक साथ हम लोगों ने काम किया है। अब यूलाइसिस यहाँ कह रहा है कि यू एंड आई आर ओल्ड। यू अपने नाविकों के लिए है, आई यूलाइसिस के लिए है। तो यूलाइसिस कह रहा है कि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं। हम लोग पहले पढ़े हैं कि 3 सन्स, मतलब उसका 3 इयर्स यूलाइसिस एक्सपेक्ट करता है कि पृथ्वी पर और ज़िंदा रहेगा। ओल्ड एज हैज़ एट हिज ओनर। ओल्ड एज का भी अपना एक ओनर होता है, अपनी एक इज्जत होती है। एंड हिज टॉयल, ओल्ड एज का भी अपना एक परिश्रम होता है। यूलाइसिस यहाँ पर अपने लाइफ की फिलॉसफी को कहना चाहता है। जैसे हम लोग के यहाँ पर लोग रिटायर हो जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ओल्ड हो गए, अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यूलाइसिस इस एज में भी काम करते हुए करने का सम्मान लेकर के ज़िंदा रहना चाहता है। बोल रहा है डेथ क्लोजेज ऑल। मौत जो है सब कुछ ख़त्म कर देगा। मतलब मौत आएगी, सब कुछ ख़त्म होगा। बट समथिंग आर द एंड, लेकिन कुछ करना है। आर द एंड, समाप्ति के पहले कुछ करना है। सम वर्क ऑफ नोबेल नोट, कुछ अच्छा काम करना है। मे इट बी डन, जो अभी करना बाकी है। नॉट अनबिकमिंग मैन। यूलाइसिस जो है अनबिकमिंग मैन होकर के नहीं रहना चाहता। दैट स्टॉप विथ गॉड। हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं पहले कि यूलाइसिस ट्रोजन वार में लड़ाई लड़ा था और ट्रोजन वार जो है वह ग्रीक और ट्रोजन के बीच में, ट्रोजन के लोगों के बीच में हुआ था और दोनों तरफ से गॉड एंड गॉडेस पार्टिसिपेट किए थे। तो यूलाइसिस जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि वह अनबिकमिंग मैन होकर के नहीं रहना चाहता। द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल, ठीक है, फ्रॉम द रॉक्स। मतलब समुद्र के किनारे जो पत्थरों में घर बनाए गए हैं
वहाँ से लाइट ट्विंकल, रोशनी चमकना चालू हो गया है। द लॉन्ग डे वेंस, लंबा दिन वेंस समाप्त कर ढकते आया है, यानी ख़त्म हो चुका है। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे चांद जो है आसमान की तरफ उठ रहा है। द डीप मोन्स राउंड विथ मेनी वॉइसेस, वहाँ एक गहरा सन्नाटा, गहरी उदासी है, फिर भी बहुत सारी आवाज़ को सुना जा सकता है। कम माई फ्रेंड्स, यूलाइसिस अपने दोस्तों मैरिनर्स को, अपने नाविकों को कहता है कि आओ मेरे दोस्त, टी यानी इज नॉट टू लेट टू सीक, अभी उतना देर नहीं हुआ है। मतलब यूलाइसिस का कहना है कि हम लोग अभी इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम नहीं कर सकते, नए चीज़ों का तलाश नहीं कर सकते। ए न्यूअर वर्ल्ड, हम लोग नया वर्ल्ड में नहीं पहुंच सकते। पुश ऑफ, स्टार्ट करो। मतलब जनरली समुद्र के किनारे जब जहाज़ लगा रहता है तो धक्का देना पड़ता था पहले, तो ये बोल रहा है पुश ऑफ, धक्का दो। सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फॉरोज, साउंडिंग फॉरोज का अर्थ होता है कि एक वेव की, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी आवाज़ को, तो उनकी आवाज़ पर धक्का देने के लिए अच्छी तरह से बैठो। फॉर माई पर्पस होल्ड, यूलाइसिस कहता है कि तभी मेरा जो उद्देश्य है पूरा होगा। मतलब यूलाइसिस का उद्देश्य क्या है? नए नए जगहों पर नए नए जानकारी उपलब्ध करना। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, यूलाइसिस जो है कहता है कि मुझे जिस जगह सूरज डूबता है, तारे डूबते हैं, उसके आगे जाना है। मतलब यूलाइसिस नॉलेज की जो सीमा है, लोग जहाँ तक नॉलेज उस टाइम में प्राप्त किए थे उसके आगे जाना चाहता है। एंड द बाथ्स ऑफ द वेस्टर्न स्टार्स, जिस जगह पर वेस्टर्न स्टार्स नहाते हैं। यहाँ पर एक ग्रीक माइथोलॉजी है। लोगों का कहना है कि जो ब्लेस्ड आत्मा होती है, जिस पर गॉड का आशीर्वाद रहता है, या हीरो होते हैं, अच्छे लोगों की आत्मा ऐसे जगह पर जा कर के, जो उन लोगों का मानना है कि जिब्राल्टर जो एक स्ट्रेट है, वहाँ पर जा कर के अच्छे लोगों की आत्मा उसी आइसलैंड पर रहती है। यहाँ पर कोई गम नहीं रहता है, सूरज कभी डूबता नहीं है। एक माइथोलॉजी है। यूलाइसिस बोलता है कि मुझे इसके भी आगे जाना है। मतलब जिस जगह पर लोगों का अब तक एक धारणा थी कि एक अच्छी आत्माएं यहाँ पर रहती है, यहीं पर सूरज, यहीं पर चांद डूबता है, यूलाइसिस इस सोच के भी आगे जाना चाहते हैं। अनटिल आई डाई, जब तक वह मरेगा नहीं तब तक यूलाइसिस नए नए चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, दैट द गल्फ्स विल वाश अस डाउन, गल्फ धारा जो है हम लोग को बहा करके ले जाए। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, वी विल टच द हैप्पी आइलैंड्स, कि हम लोग नए सुंदर वही हैप्पी आइलैंड्स को टच करें। हैप्पी आइलैंड्स जो ऊपर बतला के गए कि जिस जगह पर सूरज चांद डूबता है, जहाँ पर कभी परपिचुअल हैप्पीनेस रहती है, कभी सूरज डूबता नहीं है, ऐसे जगह पर यूलाइसिस पहुँच जाए। तो यानी यूलाइसिस जो है इस यात्रा में दोनों बात की संभावनाओं को व्यक्त करता है। एक संभावना है कि वह बह करके नए जगह पर चला जाएगा। दूसरी संभावना है कि वह बहते हुए मारा जाए। एंड सी द ग्रेट एचिलीज, और हो सकता है उन लोग की मुलाकात एचिलीज के साथ हो जाए। अब हम लोग एचिलीज के बारे में जानते हैं कि एचिलीज जो है एक ग्रीक हीरो था, ठीक है। और ग्रीक हीरो जो था वह बहुत शक्तिशाली योद्धा था जो ग्रीक आर्मी में था। उसने बहुत से लोगों को मारा था और उस पर एक वरदान मिला था कि बचपन में जब उसकी माँ साइटेक्स नदी में उसको नहलाई थी ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे, तो उसकी माँ जो थी उसके पैर पकड़ करके नदी में डुबाती थी, इसलिए पूरे शरीर पर उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन पैर से, चूँकि माँ पानी पैर पकड़ी थी इसलिए पानी में पैर नहीं डूबा था, तो जिसके खिलाफ वह लड़ रहा था, पेरिस के खिलाफ, तो पेरिस जानता था कि ये मरेगा तो पैर से, तो उसने हिल पर आक्रमण किया और वहीं से एचिलीज को मारा। तो ये ग्रीक लोगों की धारणा है कि एचिलीज इसी हैप्पी आइलैंड्स में रहता है और यूलाइसिस वहीं पहुंच करके एचिलीज से मुलाकात करना चाहते हैं। हुम यू न्यू, जिसे हम जानते हैं। दो
मच इज़ टेकन, हालांकि बहुत कुछ ले लिया गया है, मच एबाइड्स, बहुत कुछ बाकी है, मतलब शरीर का बहुत सारा एनर्जी ख़त्म हो चुका है, बहुत कुछ बाकी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, हालांकि अब हम लोग के पास वह ताकत नहीं है विच इन ओल्ड एज, जो पुराने समय में हमारे पास था। ठीक है, मूव्ड अर्थ एंड हेवन, उस टाइम में हम लोग बहुत अर्थ एंड हेवन का अर्थ है सारी दुनिया में हम लोग घूमे थे, हमारे शरीर में बहुत ताकत था, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी ताकत है कि हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। दैट विच वी आर, लेकिन अब भी ताकत भले ही ख़त्म हो गई है, लेकिन हम लोग तो वही हैं। वन इक्वल टेम्पर, हम लोग का मिजाज भी वही है। हीरोइक हार्ट्स, हम लोग का साहस भी वही है। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, हो सकता है थोड़े कमज़ोर हो गए हैं समय और भाग्य से, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हम लोग की इच्छा जो है काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पर एक क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है, टू स्ट्राइव, हम लोग कोशिश करेंगे, सीख ढूंढेंगे, फाइंड तलाश करेंगे, एंड नॉट टू एंड, यूलाइसिस की फ़िलॉसफी है, और जीवन में रुकेंगे नहीं, मतलब हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे उस समय तक जब तक हमें अपना मकसद, अपना उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। तो बच्चों, इसमें हो सकता है वीडियो थोड़ा सा हिला है, लेकिन हम लोग जो पढ़े उस पर तुम लोग ध्यान देना कि हम लोग काफ़ी एक बड़ा पोएम को पार्ट 2 में कंप्लीट किए हैं। अच्छी तरह से पढ़ोगे और एग्ज़ाम के टाइम में अच्छी तरह से देख लेना। थैंक यू।